फिर से इंडियन पॉलिटी के एक नए सीरीज के बारे में। नया सीरीज जो है उसमें हम बात करेंगे दीवानी राइट। दीवानी राइट क्या होता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो पहले भी हमने किया था। 1765 में दीवानी राइट वाज ग्रांटेड बाय मुगल एम्पायर शाह आलम सेकंड टू रॉबर्ट क्लाइव। 1765 में मुगल एम्पायर जो हुआ करते थे उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव को दीवानी राइट दिया था। इस दीवानी राइट का बहुत ज्यादा वैल्यू था उस टाइम पीरियड में और इंडियन हिस्ट्री में भी खास करके। लेकिन उससे पहले एक और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में हम बताते चले आपको। रॉबर्ट क्लाइव वाज मेड गवर्नर ऑफ बंगाल आफ्टर हिज विक्ट्री ऑफ बैटल ऑफ बक्सर इन 1764। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, जिसकी वजह से जिसके बाद रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर बने। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिकॉज दिस बैटल डिसाइड हु रूल इन इंडिया एंड हु कैन नॉट। बैटल ऑफ बक्सर जो था एक डिसाइसिव बैटल कह सकते हैं इसको, एक डिसाइसिव पॉइंट कह सकते हैं इसको, जिसने ये डिसाइड किया था कि इंडिया पे अब कौन रूल करेगा और कौन नहीं। खास करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब पूरी तरह से एस्टैब्लिश हो चुकी थी। और हम आगे देखेंगे जब दीवानी राइट के बारे में बात करेंगे इन डिटेल, तो दीवानी राइट क्या था, एक तरह का राइट था जिसमें राइट ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। ये राइट किस पे था, रेवेन्यू पे और सिविल जस्टिस पे था। ये कहां मिला था, बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में, ये 3 जगह पे मिला था। मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करने का और सिविल जस्टिस, मतलब सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चला गया था, रॉबर्ट क्लाइव के हाथ में चला गया था खास करके। दिस स्टार्टेड ब्रिटिश करियर एज अ टेरिटोरियल पावर इन इंडिया, और यहीं से शुरुआत होती है ब्रिटिश का एज अ टेरिटोरियल पावर करियर इंडिया में। थैंक यू सो मच।